इमरान खान से बहादुर कोई और शख्स नहीं। इमरान खान के मुखालिफ ने एक बड़ी गवाही दी और मज़ीद क्या कहा। जज बाबर स्तार ने दिन में तारे दिखा दिए और कौन सा डीसी और जो पुलिस ऑफिसर है उसको जेल जाना होगा। वकला आइन बचाने बाहर निकल आए, क्या आइन बचा सकेंगे। आई एम नॉट दिलावर, आई एम बोज़दिल। ये जज अबुल असनात ने क्या कहा था और आज वो कहाँ पे हैं, इन मौज़ूआत के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि जिस चीज़ का इंतज़ार था, जिन्होंने इस आइन को बचाना है, जो बचा सकते हैं, जिन्होंने अदलिया की बेतौकीरी जो है वो जो की गई, जिस तरह से खिलवाड़ हुए उसमें बेहतरी ला सकते हैं, वो वकला हैं। वकला ने इससे कबल भी आइन की बहाली, आइन को बचाने के लिए किरदार अदा किया और डिक्टेटरशिप के दौर में किया, कोड़े खाए ज़ियाउल हक के दौर में ऐसी चीज़ें की। और वकला से उम्मीद थी अगर वकला खड़े होंगे तो अदलिया भी बचेगी। अदलिया और वकला के साथ अगर अवाम खड़े होंगे तो फिर इन सियासतदानों के साथ, आम आवाम के साथ कोई जुल्म और नाइंसाफ़ी नहीं होगी। आज वकला का जो कन्वेंशन हुआ उसमें बड़ी तादाद में वकला आए और सब ने अपने ख्यालात का इजहार किया और मुत्तहिद थे और उन्होंने कहा कि हम तमाम सियासी जमातों से और चीज़ों से बालाए तर होकर आइन की जो बहाली है, आइन के ऊपर जो अमल करवाना है, आइन की जो हैसियत है उसको मनवाना है। तो उसमें मेन चीज़ें क्या हैं। नंबर 1, 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए। इलेक्शन की रूह से जो काम है वो होना चाहिए। फिर उसके बाद जो सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट जो था वो सदर ने नहीं बनाया था और उसके तहत जो आर्मी कोड्स थी और ये जो चीज़ें करनी थी, इसके रिलेटेड भी आइन जो कहता है उसकी रोशनी में चीज़ें होंगी। फिर आप देखिए कि जैसे हमारी ख़वातीन जो हैं, छोड़ दें मर्दों को, बूढ़ों को, परवेज़ लाई को, शाह महमूद कुरैशी को, बाकी लोगों को, वो 4 से 5 महीने से पाबंद सलासल हैं और उनकी बाजियाबी के लिए आइन और कानून क्या कहता है उसके अंदर वकला जो हैं उसके ऊपर भी बोले हैं। फिर ईमान मज़ारी के हवाले से भी एतजाज़ ऐसे ने कुछ चीज़ें कहीं और फिर जजों के फ़ैसलों को जिस तरह से नहीं माना जा रहा और उसके बावजूद लोगों को नहीं रहा किया जा रहा, इसके ऊपर भी वकला कहते हैं कि आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, इसके ऊपर अमल दरामद करवाएंगे। ताहम एक बहुत बड़ी कावश, एक बहुत अच्छी कोशिश, और ये कोशिश अगर जारी और सारी रही, इसमें अगर कोई फूट ना पड़ी, वकला सड़कों के ऊपर आए, वकला अगर कन्वेंशन के बजाय एहतजाज करते रहे, बाहर निकले, मुत्तहिद हो गए, तो ये वाहिद वकला हैं और उसके साथ अदलिया और फिर अवाम अगर उनका साथ दें और वकला इस चीज़ का आगाज़ करें तो हम पाकिस्तान के अंदर ये जो कानून और आइन की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, इनको तबाह और बर्बाद होने से, मज़ीद तबाह होने से बचा सकते हैं। और आज एक अच्छी खबर सुनने को, देखने को मिली कि वकला जो हैं उन्होंने आवाज़ उठाई है। चूँकि किसी मुल्क के अंदर आइन की हैसियत मर जाए, अगर आइन के ऊपर अमल ना किया जाए तो यकीनन वो मुल्क जो है वो क्लैप्स हो जाते हैं, वहाँ पे किसी की कोई सुनवाई नहीं होती। तो लिहाजा वकला का सामने आना, इस तरह का कन्वेंशन करना, उसमें अपने हालात का इजहार करना और आइन को बचाने की बात करना और फिर आवाम के साथ जो सियासतदानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उसके ऊपर आवाज़ उठाना एक काबिल सताइश अमल है। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि आओ मार्शल लॉ लगाएं, सियासतदान गंदे, ये आर्मी वाले कैसे अच्छे, मार्शल लॉ क्यों लगाना चाहते हैं, एक नया बयानिया क्या है आया है, उसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। मगर जज बाबर स्तार साहब ने दिन में तारे दिखा दिए। जज बाबर स्तार साहब ने असल में किया ये कि पहले भी उन्होंने शरियार अफरीदी के केस में बड़ा अच्छा फ़ैसला दिया था। ये बहुत अच्छे कानूनदान हैं। इन्होंने जब ये वकालत करते थे या टेलीविज़न के ऊपर हमने इनको सुना तो बड़े तहम्मुल मजाजी से पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल बंदे थे। शरियार अफरीदी तौहीन अदालत केस में DC इस्लामाबाद इरफान नवाज़ मेमन, SSP ऑपरेशंस जमील ज़फ़र, SP फ़ारूक बटर, SHO नासिर मंजूर पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। जज बाबर स्तार साहब ने की। मुलजमान के बयानात रिकॉर्ड होंगे, अब ट्रायल चलेगा। जस्टिस बाबर स्तार ने ट्रायल में एडवोकेट कैसर इमाम को प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया गया। अब देखें कि बाबर स्तार कहते हैं कि ये DC, ये SHO, ये SSP, ये जितने लोग हैं इन सबको जेल में जाना होगा और इनका ट्रायल उन्होंने शुरू किया है। अगर एक सेशन कोर्ट का जज जो उसके पास इख्तियारात हैं, वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज को बोल जाएं, चीफ जस्टिस को, ये चाहे आर्मी चीफ को बुला सकता है, DG ISI को बुला सकता है, जितने लोग हैं, सदर गलती करे, बल्कि सदर को छोड़ के वज़ीर आज़म सबको पूछ सकते हैं। ये अगर बाबर स्तार ऐसे काम कर सकते हैं, वो किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आते, उन्होंने किसी से आराम नहीं खाया, उनकी कोई गंदी और नंगी वीडियो नहीं बनी, तो फिर
बाकी जज भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मुसीबत क्या है कि वो मजबूर हैं, वो लाचार हैं, वो ब्लैकमेलिंग के ज़मरे में आ गए, जिसकी वजह से वो काम ना कर सके और जजों में भी तकसीम की गई, वकला को तकसीम किया गया, पैसा लगाया गया। जिस तरह से मीडिया की आपने गुज़श्ता रोज़ खबर सुनी होगी कि 10 अरब रुपये 16 माह की हुकूमत ने मीडिया के ऊपर लगाए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, जिसमें अखबारात प्रिंट मीडिया है, जिसमें सोशल मीडिया के जो वहाँ पे लोग बैठ के काम करते हैं, इन सबको मैनेज किया गया था। तो अदलिया अगर चाहे, अच्छा काम करना चाहे तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस मनसब पे बैठे हैं। सिर्फ ये बात नहीं, ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन हैं, किसके घर में पैदा हुए, आपकी तरबियत कैसी हुई, आपने काम कैसा किया, आप सोचते कैसे हैं, आप महसूस कैसे करते हैं, फिर महसूस करने के बाद अमल करते हैं या नहीं करते, आपको अच्छे और बुरे की तमीज़ कैसी है। तो फिर आप जज हों, फिर आप किसी मुल्क के वज़ीर आज़म हों, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हों, आप सदर हों, किसी भी मनसब के ऊपर हों, इवन मीडिया के अंदर, तो उसी तरबियत की रोशनी में और अपने अंदर जो जज्बात और महसूस करने वाली जो हिस्से काम कर रही होती हैं उसके मुताबिक आप करते हैं। और ये सारी चीज़ें एक तरफ और दूसरी तरफ सिर्फ खौफ खुदा होना चाहिए कि मैंने कल मरना है, मैंने जवाबदेह होना है। जब ये चीज़ें आपके अंदर होंगी, आप बहुत ज़्यादा लिबरल नहीं होंगे, आप अयाश परस्त नहीं होंगे, आपने हराम नहीं खाया होगा, तो फिर जाके ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपको अपने पैसे की फ़िक्र होगी, अपनी औलाद की फ़िक्र होगी, सिर्फ इसी दुनिया की फ़िक्र होगी, आप अयाशी करना चाहेंगे, आपने हराम खाया होगा, तो आपकी महसूस करने के हिस्से काम नहीं करेंगी। आप जो कुछ मर्जी होता रहे, आपका उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। ताहम अच्छे जज भी हैं, ये 2-4 जज, ये अदालतों के जज जो हैं, बाबर स्टार की तरह काम करना शुरू कर दें। और ये बिल्कुल ठीक किया इन्होंने, चूँकि शरियार अफरीदी की 8 मरतबा ज़मानत हुई, ये DPO और CPO के तहत पता नहीं क्या क्या हशर कर देते थे, तो आज उन्होंने उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की। उन्होंने कहा ट्रायल होगा इनका, इनको मैं जेल में भेजूंगा। क्या जज को कोई फांसी लगाएगा? बड़ी बात होगी, कोई बाहर जाते हुए मार देगा, लेकिन कम अज़ कम काम तो अच्छा करके जाएं, उसमें किसी से ब्लैकमेल तो ना हो, आप अपनी हैसियत को मनवाएं। आपको अल्लाह ने इतना बड़ा इख्तियार दिया कि आप फैसला करने वाले हैं, आप इंसाफ की कुर्सी के ऊपर बैठे हैं। अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे तो ये 25 करोड़ आवाम का बोझ आपके ऊपर है। आप अगर गलतियां करेंगे, अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे, तो आपको पूछा जाएगा। ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। तो बाबर स्टार साहब ने बिल्कुल दिन में तारे दिखाए इन लोगों को। आप देखते हैं आगे चल के क्या होता है। फिर आप देखिए कि आई एम नॉट दिलावर, आई एम दलेर, ये कहा था ना जज अब्दुल हसनात ने। और आज वो जिन्होंने कहा था आई एम नॉट दिलावर, मैं उनको कहूँगा कि आई एम नॉट दिलावर तो ठीक है, आगे दलेर नहीं, आप बुज़दिल हैं। आज भी साइफर केस की समाअत होनी थी, आप कहाँ हैं? आपका पेट खराब होगा, किसी टॉयलेट में बैठे हुए होंगे, घर के अंदर छुप गए होंगे, आपको 7 दिन की छुट्टी पे आप चले गए, मुतबादल अदालत कोई नहीं, मुतबादल जज कोई नहीं। तो ये क्या ड्रामा लगाया है? यानी कि आप अपने आप को दलेर समझते थे, आपसे तो दिलावर अच्छा, जिसने गलत फैसला दिया सही दिया, जिसने जो मर्जी किया डट के वो काम किया ना जो करना चाहता था, आप तो छुप गए। ये तो मुनाफिकत है। दुश्मनी करनी है, हक और सच की बात करनी है तो सामने आके कीजिए। ये क्या हुआ आई एम नॉट दिलावर, आई एम दलेर जज, और आज पता चला कि आप तो बुज़दिल जज हैं। आज आपको अदालत में होना चाहिए था, साइफर केस को सुनना चाहिए था। वो साइफर केस जिस कानून के तहत बनाया गया वो बना ही नहीं, उसके ऊपर सदर ने दस्तखत ही नहीं किए, जाली दस्तखतों से बना। और उस केस के अंदर गैर कानूनी तरीके से इमरान खान जो है वो तो अटक की जेल में है, और जिस जेल का आंधी तूफान आने से छत भी उड़ गई, और जो सज़ा मय्यू दिलावर ने दी थी वो तो हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दी। और अब जिस केस में इमरान खान अंदर है वो तो गैर कानूनी तरीके से अंदर है। और ये साइफर वाला मामला जो है, अगर आप इतने अच्छे हैं, आप दलेर हैं, तो क्यों नहीं सुनते? आप 7 दिन की छुट्टी पे चले गए और ये ड्रामा लगा रखा है कि मैं दलेर हूँ, मैं फ़लाँ हूँ। ये बुज़दिली है। अगर आप हक सच की बात कर रहे होते, अगर आप दलेर होते, आप किसी के हाथों ब्लैकमेल ना होते, तो आज आप अदालत में होते। 7 दिन की छुट्टी के बाद भी नहीं लगता आप आएंगे। अगर आप आ भी गए तो पता नहीं आपके आने के बाद भी इस फैसले के हवाले से आप कुछ कर पाएंगे या नहीं करेंगे। सबसे पहला टाइटल हमने लिखा था कि इमरान खान से बहादुर कोई शख्स नहीं। एक मुखालिफ ने बड़ी गवाही दी है। मुखालिफ कैसे? कि हफीजुल्लाह न्याजी ने इससे पहले भी कहा था ये जेल में नहीं टूटेगा, ये आपके साथ डील नहीं करेगा, ये मुल्क छोड़ के नहीं जाएगा, ये
आपको ऐसे पड़ेगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद उन्होंने इस निज़ाम को चैलेंज किया था, तख्ता उल्टा था अयूब खान का। और अब सिर्फ इमरान खान है जिन्होंने बैत करने से इनकार किया, जो सामने डट गए, खड़े हो गए, जेल चले गए, हमले हुए, सारी चीज़ें हुई और इस निज़ाम को बुरे तरीके से बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया। वहीं पे ये हफीज़ुल्लाह नियाज़ी कहते हैं कि मैं बिल्कुल बहुत बड़ा नाक़द हूँ, इमरान खान का मैं मुखालिफ हूँ, मगर उन्होंने ये गवाही दी है कि इमरान खान जैसा दलेर शख्स और सियासतदान पाकिस्तान के अंदर मैंने नहीं देखा। और ये जो इमरान खान है ये सबसे दलेर है और ये कोई डील नहीं करेगा आपके साथ, ये मर जाएगा, गल सड़ जाएगा जेल के अंदर, लेकिन इसने कभी भी आप लोगों के साथ डील नहीं करनी, इसने लचक नहीं दिखानी और ये अपनी बात के ऊपर कायम दायम रहेगा। अब देखिए कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं, पहले इमरान खान से उम्मीद थी, अब वो जेल में है। जिस इमरान खान ने अवाम की खातिर जेल काटी वो अवाम खामोश है। तो ये पाकिस्तान के अवाम कल भी तैयार हो जाएंगे, मार्शल लॉ लगे, ये लड्डू खाने आ जाएंगे। नो डाउट इनके अंदर बेहतरी आई है, इनको शऊर आया है, इनको समझ आ गई है निज़ाम कैसे चलता है, लेकिन इस निज़ाम की बेहतरी और तब्दीली के लिए ये साथ नहीं दे पाए। ये बेहिस से इन्होंने भुट्टो मार गया, बेनज़ीर साहिबा दुनिया से चली गई, लियाकत अली खान चले गए, फातिमा जना को गद्दार करार दे दिया, लेकिन इस अवाम की तरफ से आज तक मुल्क के अंदर कोई बेहतरी नहीं आई। मैं ये दावे से कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप मिली, वो जैसी कैसी थी, लेकिन जिस अवाम को ये लीड कर रहे थे, ये जो रहनुमा थे, अवाम ने उनका उस तरह से साथ नहीं दिया जिस तरह से देना चाहिए था। चूँकि ये बुज़दिल हैं, इनको अपनी फ़िक्र रहती है, अच्छे लोग भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उन लोगों की रेशो तनासब जो है वो बहुत कम है। अगले एपिसोड में एक नहायत ही अहम स्टोरी के ऊपर ये जो नया बयानिया आया है मार्शल लॉ लगाने का, सियासतदान गंदे अंडे हैं, फलां चीज़ें हैं, ये क्या कहानी है, इसके ऊपर आपसे तफसील से बात करेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।